एवरीवन, इट्स मी यास्मीन और विद्यार्थी डॉट और इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगी ओवरव्यू रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपको बताया जाएगा कि इस चैप्टर में क्या-क्या इंपॉर्टेंट है, क्या-क्या आपको सीखना है। तो सबसे पहला जो आपको सीखने की जरूरत है वो है अबाउट मैटर। मैटर क्या होता है, किसे हम मैटर कहते हैं? ऐसी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसमें थोड़ा वजन होता है उसको हम मैटर कह देते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन 2 स्टेट्स ऑफ मैटर और एड ऑन हो गए हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन। मैटर it has been classified into 2 types. 2 types में classify होता है मैटर, on the basis of physical properties and on the basis of chemical properties. Third, characteristics of states of matter. इस characteristics of states of matter में आप पढ़ेंगे differences between solid, liquid and gas, जो कि आपकी 9th क्लास के अंदर है, on the basis of mass, volume, density, fluidity, कंप्रेसिबिलिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगी जिसमें आपको बहुत क्लियरली सारे के सारे डिफरेंसेस दिखेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में। देखिए, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। ये पेन क्या है, ये सॉलिड है, ठीक है, दिस इज सॉलिड। जो पानी होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है क्योंकि उसके जो थोड़े से पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े और खुले हुए होते हैं। और गैस तो आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, नाइट्रोजन गैस ले लीजिए, जितनी भी तरह की गैसेस आप ले लीजिए, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही कम होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो दूर दूर भागते रहते हैं। तो आपने कभी अगरबत्ती लगा के देखी होगी पूजा घर में, एंड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपने ये देखा होगा कि आपको उसकी महक दूर तक आ जाती है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज देयर इज लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द गैसियस पार्टिकल्स। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा कम होता है, इसीलिए वो फ्लो करते हैं। सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो बाकी के जो डिफरेंसेस है वो मैं आपको चार्ट में दिखाती हूँ। सो हैव अ लुक ऑन द चार्ट नाउ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का मतलब ये है, ये मैटर, सॉलिड, लिक्विड या गैस, उनका स्टेट चेंज हो रहा है। दैट मींस सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है, लिक्विड से गैस में हो रहा है। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का मतलब यही है, मैटर का जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में। अब बाय द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, 2 तरह से मैटर का जो स्टेट होता है वो चेंज होता है, बाय द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड बाय द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। देखिए, टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितनी ज्यादा हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, मैटर बहुत जल्दी चेंज होगा। जैसे सॉलिड है, आइस है, उसमें हमने एनर्जी बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया, बहुत अच्छी खासी एनर्जी सप्लाई की, तो वो मेल्ट हो जाएगा। लिक्विड के अंदर हम कॉन्स्टेंटली हीट दिए जा रहे हैं, वो गैस में चेंज होगा। सो हायर इज द टेम्परेचर, if the temperature is high, then there will be a quick reaction in the change of state of matter. ठीक है, moreover, higher is the temperature, then higher is the kinetic energy of the particle. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, बाय द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। जब आप किसी सॉलिड आइस को मेल्ट करते हैं, जब आप आइस को मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो आइस का टेम्परेचर है और जो पिघलने के बाद जो पानी आ जाता है हमारे पास में, उसका जो टेम्परेचर है वो दोनों के टेम्परेचर सेम होंगे। कहने का मतलब है आइस का टेम्परेचर और पिघलने के बाद जो पानी हमारे पास आता है उन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि जो हीट हमने दी है आइस को लिक्विड में चेंज होने के लिए, वो हीट यूज हुई है मैटर के स्टेट को चेंज होने में। ठीक है, वो हीट किसमें यूज हुई है? सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में टर्न होने के लिए उस हीट का यूसेज हुआ है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो वो हीट है वो ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स से, इसीलिए जो सॉलिड आइस होती है और उससे पिघला हुआ जो पानी होता है उनका टेम्परेचर सेम होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बाय द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, नहीं, जब हम टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, दोबारा से सुनिए, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं, तो जो हमारी गैसेस होती हैं वो इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं।
सपोज कीजिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास गैस है, तो हमने क्या किया, हमने उसको कलेक्ट किया और उसमें क्या किया, हमने उसमें प्रेशर अप्लाई किया और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया, तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाने वाली है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, मैं सपोज कीजिए ड्राई आइस क्या होता है, इट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, अब वो ड्राई आइस है, उसका अगर मैं टेम्परेचर लो कर दूं, अगर ड्राई आइस जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रेशर अगर मैं लो कर दूं और 1 एटमॉस्फेयर तक लेके आ जाऊं, तो जो मेरा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैस के अंदर विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और जितना कम प्रेशर होगा उतनी ही कम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सिंपल सी बात ये है, बाय द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर के अंदर अगर हम प्रेशर ज्यादा लगाते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं, तो हमारी जो गैसेस होती हैं वो लिक्विफाई हो जाती है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जितना कम प्रेशर होगा उतनी ही कम काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे हमारा जो आइस होता है वो मेल्ट होने लग जाए। मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड सब्सटेंस स्टार्ट्स टू मेल्ट। उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जब हमारा कोई सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होने लगता है और जो जैसे ही वो मेल्ट हो रहा है वो टेम्परेचर जो हमने नोट कर लिया उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। कमिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट। सी, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमारा लिक्विड बॉयल होने लग जाता है। सो द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट, दो तरह की लेटेंट हीट है, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है? एनर्जी एब्सॉर्ब, एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहे हैं when 1 kg of substance, energy absorbed when 1 kg of substance changes from solid state to liquid state at atmospheric pressure is known as latent heat of fusion. latent heat of fusion का मतलब क्या है कि जब हमारा solid state liquid state में change हो रहा है, जब हमारा solid state liquid state में change हो रहा है और वो क्या हो रहा है, मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है, तो मैटर का स्टेट चेंज होने में जो एनर्जी यूज हो रही है उस एनर्जी को या उस हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन किस केस में होगा? जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। और वेपराइजेशन किस केस में होगा? जब लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। सो अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड when 1 kg of substance changes from solid to liquid is known as latent heat of fusion, and amount of heat absorbed when 1 kg of substance changes from liquid to gas is known as latent heat of vaporization. ठीक है? Now the last point, evaporation भी आप पढ़ेंगे। evaporation क्या होता है? ये एक surface phenomena होता है, क्योंकि ये surface पे ही take part करता है। It participate on the surface of the liquid only. It is a surface phenomena. इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड गैस में टर्न होता है एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा। फॉर एग्जांपल नेल पेंट रिमूवर, जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसीलिए जैसे ही हम उसको हाथ में रखेंगे फुर्र देर से गैस बन जाएगा बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट एंड मोर ओवर इवेपोरेशन जो होता है इट कॉजेज कूलिंग, वो ठंडक भी पहुंचाता है। गर्मियों में आपने देखा होगा कि घर के अंदर हम मटके रखते हैं, क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से जो मट्टी के अंदर पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, फैक्टर्स जो इवेपोरेशन का अफेक्ट करते हैं वो है टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा इवेपोरेशन। सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, आपने सुबह सुबह नोटिस किया होगा कि आप मम्मी से कहते हैं मम्मी दूध को जल्दी गर्म करो, बड़े से भगोना लो और उसमें दूध फटाफट से गर्म कर दो, मम्मी ये करती भी है। तो क्या होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही जल्दी इवेपोरेशन होगा, उतनी ही जल्दी आपको ठंडक मिलेगी। कमिंग टू थर्मल विंड वेलोसिटी, जितनी हवा चलेगी उतनी ज्यादा जल्दी इवेपोरेशन होगा। कपड़े हम बाहर सुखाते हैं, छत पे जाके कपड़े सुखाते हैं, हम कहते हैं आज हवा नहीं चल रही, कपड़े सूखे नहीं है, तो क्या मतलब है कि जो कपड़ों में पानी है वो कपड़ों में ही है, वो हवा के झोंके से बहा नहीं है। लेकिन अगर बहुत तेज हवा चल रही होती है उस दिन हमारे कपड़े
बहुत जल्दी सूखते हैं बिकॉज विंड वेलोसिटी, जितनी ज्यादा हवा होगी उतना ही रैपिड रेट होगा इवेपोरेशन का। ह्यूमिडिटी, आपने सुना होगा कहते हुए अपने आप से भी या किसी और को भी, आज बहुत चिपचिपी गर्मी है। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर ह्यूमिडिटी है, एयर के अंदर वाटर वेपर का जो अमाउंट है, वाटर वेपर समझ गए ना, वाटर वेपर समझ चुके होंगे आप, जो एयर है हमारे जो आसपास की जो हवा है उसके अंदर जो वाटर वेपर है ना उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, उस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और इवेपोरेशन कम होता है। लेकिन हम कहते हैं आज बहुत चिलचिलाती धूप है, इसका मतलब ये है आसपास की जो हमारे पास हवा है उसके अंदर वाटर वेपर का जो प्रेजेंस है, अमाउंट है, वो बहुत बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा क्या चिलचिलाती धूप लग रही है, बहुत गर्म, मतलब कहते हैं आज बहुत ही सूखा दिन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमिडिटी कम है, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। आज बहुत तेज धूप निकली है, दैट मीन्स एयर के अंदर वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो कम है, ह्यूमिडिटी कम है, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। सो लेस इज द ह्यूमिडिटी, मोर इज द इवेपोरेशन। देन लास्ट पॉइंट, नेचर ऑफ लिक्विड। देखिए नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब ये है कि अगर किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अगर कम होता है उसका इवेपोरेशन रेट ज्यादा होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर में, मैटर इन आवर सराउंडिंग, एंड आई होप आपको ये ओवरव्यू अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वेल, दिस वाज ऑल अबाउट दिस एंड आई एम सेइंग यू ऑल नाउ गुड बाय एंड टेक केयर।